हेडलाइंस की और सबसे पहले बात करते हैं प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या धाम की और प्रभु श्री राम के मंदिर राम मंदिर की। अयोध्या का राम मंदिर इस वक्त बड़ी और बेहद चौंकाने वाली खबर यहां से सामने आ रही है। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और एसआईटी जांच के बीच अब दान की राशि में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। सूत्रों के मुताबिक जहां सामान्य दिनों में रोजाना करीब 15 लाख रुपए तक का चढ़ावा आता था, वहीं शनिवार और रविवार को यह आंकड़ा घटकर महज 5 लाख रुपए के आसपास रह गया है। दावा किया जा रहा है कि इस पूरे विवाद और जांच के बाद श्रद्धालुओं के बीच एक संशय का माहौल है, जिसका सीधा असर अब रामलला के दरबार में आने वाले चढ़ावे पर पड़ रहा है। इसी बीच एसआईटी ने अब दान पात्रों से नकदी निकालने से लेकर काउंटिंग रूम तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने के कड़े निर्देश दिए हैं। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के आरोपों और एसआईटी की जांच के बीच अब दान की रकम पर भी बड़ा असर दिखाई देने लगा है। सूत्रों के मुताबिक सामान्य दिनों में रोजाना करीब 15 लाख रुपए तक पहुंचने वाला चढ़ावा शनिवार को घटकर महज 5 लाख रुपए रह गया। यानी अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो चढ़ावे में लगभग 72% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। मंदिर से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जांच के दौरान बैंक के करीब 40 आउटसोर्स कर्मचारियों से लगातार पूछताछ की गई, जिसके चलते कई घंटों तक नोटों की काउंटिंग यानी गिनती की प्रक्रिया पूरी तरह प्रभावित रही और दान की राशि बैकलॉग में जमा होती रही। लेकिन इसके साथ ही श्रद्धालुओं के बीच फैले संशय और भ्रम ने भी चढ़ावे की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर अब उसका असर भी देखने को मिला है। राम मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं लगातार जो चढ़ावा है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब देखिए ये दान काउंटर है और यहाँ पर पूरे मंदिर की बात करें तो कई जगहों पर इसी तरीके के दान काउंटर लगाए गए हैं। ये दान पात्र में जो श्रद्धालु यहाँ मंदिर पहुँचते हैं वो दान करते हैं और आप देखेंगे ये दान पात्र लगाए गए हैं और दान पात्र में ये तमाम जो श्रद्धालु है वो दान करते हैं। लेकिन अब इस दान में जो रिकॉर्ड है उसमें कमी देखने को मिल रही है, गिरावट हुई है और दान जो है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। राशि की बात करें तो 15 लाख रुपए तक पहुंच जाती थी, वो राशि 5 लाख तक सिमट गई है, यानी करीब 72% की गिरावट आई है। मंदिर में चढ़ावा राशि खास पर्व त्योहारों पर महीने में 14 करोड़ तक पहुंचने पर सामान्य दिनों में हर दिन 8 से 9 करोड़ पहुंचती थी, उस पर काफी गिरावट देखने को मिली है और ये गिरावट 72% माना जा रहा है। मंदिर के सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2024-25 में विधिवत मदों से 327 करोड़ की आय हुई, जिसमें ऑनलाइन आरटीजीएस, कैश, चेक आदि से मिली रकम शामिल है। लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो आप देखिए कि लगातार जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं जो दान पात्र है उस पर कमी हुई है और दान कम मिल रहा है। तमाम श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुँचे हैं, इसी तरीके से यहाँ दर्शन करने आते हैं और इनसे पूछ सकते हैं। आप लोग दर्शन करने आए हैं? हाँ जी। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से राम मंदिर में दान चोरी का मामला आया है उसके बाद से दान में कमी आ गई है, लग रहा है कुछ? ऐसा तो कुछ नहीं, हम तो चोरी के मामले को आप लोग कैसे देखते हैं? आप लोगों को क्या लग रहा है, क्योंकि राम भक्त हैं आप लोग, आस्था लेके इतनी दूर से आई हैं, क्या लग रहा है इसके विषय में उतना हम नहीं समझ। क्या लग रहा है जो आरोप लग रहे हैं कुछ इसका? माता जी दर्शन करने आई हैं, क्या लग रहा है जो आरोप लग रहे हैं उस पे आपको क्या लग रहा है, सही है? अब हम लोग तो गलत समझ रहे हैं, का सही माने? चोरी नहीं हो सकती, कोई संभावना नहीं चोरी का। कहा जा रहा है जो दान आप लोग चढ़ावा चढ़ाते थे उस पे चोरी की गई। जो किया होगा वो खुद देखेगा भैया, क्या कहा जाए। राम जी देखेंगे, राम जी देखेंगे, बैठे हैं देख रहे हैं, उनके सामने से कोई ले जाएगा वो देख नहीं रहे हैं, तो उसका न्याय अन्याय का फैसला वही करेगा। चढ़ावे में आई इस भारी गिरावट के बीच अगर मंदिर ट्रस्ट की कुल कमाई पर नजर डालें तो आंकड़े बेहद विशाल हैं। मंदिर सूत्रों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में ट्रस्ट को कुल 327 करोड़ 7 लाख रुपए की आय हुई थी। इसमें 153 करोड़ रुपए दान के रूप में और करीब 1400 करोड़ रुपए की सुरक्षित जमा राशि पर मिले 173 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में शामिल है। वहीं मौजूदा वर्ष 2025 और 26 में अब तक केवल चढ़ावे के रूप में ही 85 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि प्राप्त हो चुकी है। लेकिन मौजूदा विवाद ने फिलहाल दान की दैनिक रफ्तार को धीमा कर दिया है। करोड़ों भक्तों की आस्था के केंद्र राम मंदिर में पारदर्शिता बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि एसआईटी की जांच और वीडियोग्राफी के इस नए आदेश के बाद क्या श्रद्धालुओं का भरोसा एक बार फिर पूरी तरह बहाल हो पाता है या नहीं। अयोध्या से अमित मिश्रा की रिपोर्ट।
राम मंदिर में चढ़ावे और दान को लेकर उठे विवाद के बीच अब प्राइम न्यूज के कैमरे पर सामने आई गवाही ने कई नए और गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रोकड़िया हनुमान मंदिर के विद्यार्थी राजशेखर मिश्रा ने रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव के मंदिर में कथित दखल, बिना पास प्रवेश और चंदे की रसीद को लेकर बेहद चौंकाने वाले दावे किए हैं। वहीं साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर करोड़ों की कथित संपत्तियों तक पहुंचे टिन्नू यादव को लेकर भी अयोध्या के गलियारों में चर्चाएं तेज है। हालांकि इन सभी आरोपों और दावों की अभी स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है और जांच जारी है। देखिए प्राइम न्यूज की एक खास और एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। राम मंदिर में चढ़ावे और दान को लेकर उठे विवाद के बीच अब रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव की कथित संपत्तियों और उनके रसूख को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक टिन्नू यादव का अतीत बेहद साधारण रहा है। दावा किया जाता है कि उनके पिता नया घाट इलाके में चाय बेचते थे और शुरुआती दिनों में टिन्नू यादव टेम्पो चलाने और ड्राइवरी का काम करते थे। लेकिन राम मंदिर निर्माण के दौरान ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के साथ जुड़ने के बाद उनकी जिम्मेदारियां और ताकत दोनों बढ़ती चली गई और वो ट्रस्ट में महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं संभालने लगे। अब इसी व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर प्राइम न्यूज के कैमरे पर रोकड़िया हनुमान मंदिर के विद्यार्थी राजशेखर मिश्रा ने सबसे बड़ा दावा किया है कि राजशेखर के मुताबिक टिन्नू यादव की मंदिर में ऐसी धमक थी कि उन्हें कोई सुरक्षा कर्मी रोकता नहीं था और न ही उनके साथ आने वाले लोगों की कोई जांच होती थी। राजशेखर मिश्रा का आरोप है कि करीब 7 लोगों को बिना पास के ही मंदिर में अवैध रूप से प्रवेश दिलाया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके यजमान से लिए गए चंदे की रसीद तक नहीं दी गई और जब उनके गुरु विनोद मिश्रा ने रसीद मांगी तो टिन्नू की तरफ से बताया गया कि रसीद बेंगलुरु भेज दी गई है। राजशेखर मिश्रा का दावा है कि जिस दिन वीआईपी चढ़ावा चढ़ाया जा रहा था उस दिन सभी लोगों के मोबाइल फोन लॉकर में जमा कर लिए गए थे, जिसके कारण वे सीमित वीडियो ही बना सके। उनका कहना है कि रंगमहल बैरियर पर ही चढ़ावे का सामान लिया गया और भगवान के सामने रखे गए मुख्य बक्से को खोले बिना ही बाद में वहां से हटा दिया गया। राजशेखर का ये भी दावा है कि जब ये सब हो रहा था तब वो खुद मौके पर मौजूद थे। ये नेम प्लेट और ये नाम देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं इस समय कहाँ मौजूद हूँ। पहले आप पढ़िए कि श्री शंकर यादव यानी टिल्लू यादव का ये मकान है। विश्व हिंदू परिषद, पत्नी श्रीमती पूनम देवी, पुत्र रवि यादव। ये नेम प्लेट यहाँ पर लगा हुआ है और हम इस समय टिल्लू यादव के मकान पर मौजूद हैं। दुर्गापुरी कॉलोनी है। जिस तरीके से टिल्लू यादव की भूमिका रही है उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे कि एक ऑटो चालक किस तरीके से करोड़ों का मालिक बन गया और राम मंदिर चंदा चोरी में पूरी तरीके से नाम टिल्लू यादव का आ रहा है। आपको दिखाएंगे, आप भी चौंक जाएंगे क्योंकि प्राइम न्यूज़ की टीम यहाँ पहुँची हुई है। पहले तो आप इस मकान को देखिए। ये मकान आलीशान और जिस तरीके की इसमें चीज़ें हैं उसको देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करोड़ों की ये संपत्ति है। करोड़ों की संपत्ति बनाई गई है और यहाँ पर नेम प्लेट जो है वो भी लगा हुआ है और अभी भी नेम प्लेट विश्व हिंदू परिषद के पद के तौर पर लगाया गया है। अंदर आपको दिखाएं, ये 2 मंजिला इमारत है। लगभग बताया जा रहा है कि 15 से 16 कमरे इसमें बने हुए हैं। आलीशान कमरे हैं। अभी हॉस्टल चल रहा है। एंट्री करेंगे आप तो देखेंगे कि ये यहाँ पर पूरे इस कमरे को बनाया गया है और इसके साथ ही साथ तमाम यहाँ पे हॉस्टल चलता है जहाँ पे बच्चे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं। इसके ऊपर भी आप देखेंगे तो ये हॉस्टल चल रहा है और ये टिल्लू यादव का ही हॉस्टल है। लगभग 15 से 16 कमरे इसमें बने हुए हैं। नीचे की बात करें तो लगभग 8 से 9 कमरे नीचे हैं और ऊपर भी इसी तरीके से 7 से 8 कमरे हैं। तो कहा जा सकता है कि 15 से 16 कमरों का ये पूरा मकान है और हॉस्टल संचालित हो रहा है। कुछ बच्चे हैं, इनसे बात कर ले। आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? लगभग 2.5 साल हो गए। किसका मकान है? ये टिन्नू यादव का मकान ही है, रामशंकर यादव का। तो किराया किसको आप लोग देते थे? उन्हीं को देते थे। वो खुद लेने आते हैं ऑनलाइन कैसे? मतलब आते रहते हैं, फिर कभी ऑनलाइन भी दे देते हैं। तो वो जैसे कि समय समय पर आते रहते हैं, उनको देखभाल भी करना रहता है, तो कोई समस्या होती है आते रहते हैं। तो ये कितने कमरे का मकान है? कितने लोग रहते होंगे? इसमें 14-15 का कमरों का मकान है और हर रूम में 2 से 3 बच्चे रहते हैं। तो ये जो फर्नीचर है, जो कमरे में लगे चीज़ें हैं, ये वो देते हैं कि आपसे अलग से रहने वाले बच्चे? नहीं, फर्नीचर का मतलब 2 तक तो रहता ही है हर रूम में रहने की तरफ से। वो तो उनकी तरफ से ही रहता है और बाकी कोई अच्छा मतलब जैसे बहुत लोग बता रहे हैं कि बहुत वीआईपी रूम है, तो ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मल रूम है, आप दिखा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपसे सवाल पूछे तो क्या लगता है कि एक ऑटो चालक या 5,000, 10,000, 15,000 की नौकरी करने वाला इस तरह का आलीशान मकान बना सकता है? संभव है? क्यों नहीं संभव है सर, अगर टाइम लगता है तो बना सकता है, क्योंकि उनका देखा जाए तो बहुत पहले से ये काम कर रहे हैं।
अगर और ये मकान बहुत पहले से बना हुआ जो है। आरोप लग रहे हैं, क्योंकि आप 2 साल से उनको जान रहे हैं, जी। जो आरोप लग रहे हैं राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले में उनका नाम आ रहा है, गबन के मामले में नाम आ रहा है, जो चढ़ावा है उसको में हेराफेरी करने का नाम आ रहा है, तो लग रहा है आपको? सर उनको जिसे हम पर्सनली जितना भी जानते हैं तो हमें नहीं लगता ऐसा कुछ है। बाकी अब रिपोर्ट सामने आएगी फिर वो पता आते हैं तो कैसे आते हैं? क्या आप लोग बाइक से नेचर आते हैं, बाइक से आते बताया हैं। जाता है कि बहुत मोटी-मोटी चैन पहनते हैं, नहीं, भौकाल से रहते हैं, रौला अलग है। कुछ नहीं है, बस नॉर्मल से आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मोटी चाय नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं तो है। आपको क्या लग रहा है कि गलत नाम आ रहा है उनका? सर अब ऐसे कैसे कह आप भी सकते आप राम भगवान को मानते हैं? हैं? बिल्कुल मानते हैं, आस्था है। बिल्कुल है। तो राम भक्तों के आस्था पर एक सवाल खड़े हो गए, क्योंकि जिस तरीके से राम चोरी का मामला आया तो आपने भी सुना, तो आपको भरोसा हो रहा है? सर अब नाम आने से अपराधी तो नहीं साबित हो सकते हैं। जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आएगी हम किसी को अपराधी नहीं कह सकते। ये बात है। और बाकी अब उनका नेचर हम लोगों ने जैसा भी देखा है तो हमें नहीं लगता ऐसा कुछ है। बाकी रिपोर्ट कितना किराया है इस मकान का? 2700 रूम का किराया है और बिजली का बिल भी है। एक लोग का? नहीं, वो रूम का होता है ना, तो उसमें अच्छा, उसमें 2 लोग रहते हैं। 2 लोग रहते हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये कमरा इसी तरीके के कमरे बने हुए, सारे कमरे इसी तरीके से हैं। हाँ, लगभग ऐसे ही है। कोई वीआईपी रूम नहीं है, फर्स्ट फ्लोर जिसे बता रहा था टाइल चॉइस, ऐसा कुछ है ही नहीं। किसी कमरे में नहीं है। नहीं नहीं। तो ये बिल्कुल देखिए, ये कमरा है और ये कमरे में 2 तखत रहे, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की चीज़ें हैं इसलिए पूरी और चीज़ें हम नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो ये कमरा है, बिजली का कनेक्शन है, हर कमरे में ये मीटर लगा हुआ है, यानी बिजली पूरी कनेक्शन दिया गया है। अंदर की अब दिखाएं तो सीढ़ी चल करके और कॉमन किचन इधर है, और इधर आप आएंगे तो ऊपर जा करके यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि इधर ही से सीढ़ी चढ़ती है और ये 2 मंजिला इमारत है, सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन ऊपर जो है वो गर्ल्स हॉस्टल है, इसलिए यहाँ पर ऊपर हम आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन आप देखेंगे तो सामने वो कैमरा भी लगा है, हाँ, कैमरा लगा हुआ है। पूरी गतिविधि नजर। हाँ बिल्कुल, गतिविधि बिल्कुल वो चलता रहता है और सब कुछ नजर रहता है। मतलब यहाँ अगर टिल्लू यादव घर पर बैठे हैं तो यहाँ से मोबाइल देख लेंगे वो, हाँ बिल्कुल देख सकते क्या हो रहा है। मैं यहाँ आया हूँ तो ये उनको दिख रहा होगा। हैं। हाँ, अगर वो देखना चाहेंगे देख सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी होती है ना, सब कैमरा चलता रहता है। तो हाईटेक व्यवस्था, वाईफाई, सारी चीज़ें हैं। नहीं, वाईफाई जो है बच्चे लगाए हैं। अच्छा। कैमरा वो सेफ्टी के लिए लगाए हैं, वो हमारी सेफ्टी के लिए लगाए हैं कि कहीं कुछ हो ना। ये नाइट विजन कैमरा जिस तरीके से है, हाईटेक कैमरा है, तो इसको देख करके वो पूरी गतिविधि यहाँ मॉनिटर कर लेते हैं। कभी भी कोई चीज़ ऐसा होता है, गलत चीज़ें होती हैं, तो इसके लिए सेफ्टी के लिए हम लोग को लगाया है उन्होंने, तो ताकि हम लोग सेफ रहें, इसकी वजह से लगाया गया है। अयोध्या के कैंट और नाका इलाके में बने आलीशान मकानों के साथ साथ दुर्गापुरी का ये हॉस्टल अब सबकी नजरों में है। प्राइम न्यूज की टीम जब इस हॉस्टल में पहुंची तो पूरे परिसर में हाईटेक सीसीटीवी कैमरे और आधुनिक सुख सुविधाएं दिखाई दी। स्थानीय लोगों और हॉस्टल में रहने वाले छात्रों का भी दबी जुबान में यही दावा है कि इस आलीशान हॉस्टल का सीधा मालिकाना हक या संबंध टिन्नू यादव से ही है। वहीं सूत्रों के हवाले से ये भी बड़ा दावा किया जा रहा है कि गुप्त दान के जरिए आने वाले सोने के आभूषणों और मोटी नकदी को संभालने की जिम्मेदारी ट्रस्ट के कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही थी। आरोप है कि इस गुप्त दान में आने वाले आभूषणों और कैश का कोई पारदर्शी या सार्वजनिक हिसाब नहीं रखा जाता था। हालांकि इन सनसनीखेज दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन इस विवाद ने अब राम मंदिर के सुरक्षा और प्रबंधन अमले को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक साधारण पृष्ठभूमि से उठकर राम मंदिर ट्रस्ट के पावर सेंटर तक पहुंचने वाले टिन्नू यादव पर लगे ये आरोप बेहद गंभीर है। प्राइम न्यूज के कैमरे पर आई ये गवाही क्या इस कथित चंदा चोरी और चढ़ावे के हेरफेर के बड़े खेल से पर्दा उठाएगी, या इसका असली सच अब जांच एजेंसियों की निष्पक्ष पड़ताल और राम